कैसा ये इश्क है। अगली सुबह सारा की आंख जिहान से पहले खुल गई थी। उसके अंदर अलग सी खुशी थी। वो इस बात से ज्यादा खुश थी। अब वो इंडिया चली जाएगी, क्योंकि उसको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। और वो ये बात भी जानती थी, अगर वो ज्यादा वक्त यहाँ रही तो उसके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि ये एहसास वो जानती थी कैसा था। और इस एहसास से वो पहले ही काफी वक्त बाद निकली थी। और आज फिर से वही एहसास। सारा ने अपना सर झटका और जिहान के होठों को हल्का सा चूम के पीछे हट गई। उसने अलियाना को गोद में उठाया, जो कि शायद उससे पहले ही उठ गई थी और सारा के बालों के साथ खेल रही थी। जिहान का एक हाथ अलियाना के चेहरे पे था और दूसरा हाथ सारा की कमर पे था। सारा ने धीरे से अलियाना को उठाया और उसको लेके वॉशरूम में घुस गई। सारा 1 घंटे बाद वापस आई थी। अलियाना और सारा दोनों ही फ्रेश होके निकली थी। जिहान, जो अपना फोन चेक कर रहा था, सारा को देखते हुए बोला, सुबह सुबह बात दे दिया तुमने अलियाना को? जिहान की बात पे सारा अलियाना के बालों को सुखाते हुए बोली, हाँ, वो जब से यहाँ आई है पानी से दूर ही है। पानी गर्म था तो मुझे लगा मैं अलियाना को भी फ्रेश करवा दूं। जिहान धीरे से बोला, वैसे तुम इंडिया में जाके सबको क्या बताओगी? सारा अलियाना के हाथों में कैंडी थमा के उसके बालों को सुलझाते हुए बोली, क्या बताऊंगी से मतलब? जिहान सारा को गौर से देखते हुए बोला, ये तुम क्या खिला रही हो मेरी बेटी को? सारा धीरे से बोली, क्या खिला रही हो से क्या मतलब? देखा नहीं, तुमने कैंडी दे रही हूं उसको, वरना चेन से थोड़ी बैठती है। जिहान सारा के करीब आके गुस्से से अलियाना के हाथों से वो कैंडी छीनते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो? अब भी वो छोटी है और ये चीजें उसको नुकसान दे सकती हैं। सारा चिढ़ते हुए बोली, सही है, मुझे भी मेरे माँ बाप ने पाला है। इतना कोई ड्रामा नहीं होता। तुम हो कि अलग ही ड्रामे, और मैं जानती हूं उसको क्या नुकसान देगा। जिहान अलियाना को गोद में उठाते हुए बोला, उसको बहलाने के और भी तरीके हो सकते हैं। देखी, वो अब मेरे साथ खेलेगी और तुम उसके बाल बांधना। इतना कह के जिहान अलियाना के सर को चूमते हुए उससे बातें करने लगा था और सारा धीरे धीरे उसके बाल बनाने लगी थी। सारा के चेहरे पे मुस्कान थी। जिहान की ये साइड हमेशा उसको इम्प्रेस करती थी। वो नहीं जानती थी जिहान बाहर कैसा था, वो शैतान था या पत्थर दिल था। लेकिन जब वो अलियाना के सामने होता था तो उससे बेहतर इंसान और उससे बेहतर बाप शायद ही कोई हो सकता था। वो हमेशा अलियाना के लिए हर परेशानी उठाने को तैयार रहता था। वो चाहता था अलियाना को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसके हर दुख दर्द को वो अपने ऊपर ले ले। आज भी अपनी नींद छोड़ के वो अलियाना को गोद में लिए बैठा था। सारा को सोचते देख जिहान धीरे से बोला, क्या हो गया? सारा जल्दी से बोली, नहीं, कुछ नहीं हो गया। मैं एक काम करती हूँ, अलियाना के कपड़े बदल देती हूँ और तुम फ्रेश हो जाओ। उसके बाद तुम अलियाना को लेके नीचे चले जाना। जिहान धीरे से बोला, ओह प्लीज सारा, तुम चुपचाप फ्रेश होके आओ, हम दोनों साथ चलेंगे। कल भी तुम लिफ्ट में फंस गई थी और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। तुम अपने कपड़े चेंज करो और मैं फ्रेश होके आता हूँ। आरोन भी हमारे साथ निकलेगा। उसने बोला था सुबह कैफे में मिलेगा, तो चलो वहीं मिलना हो जाएगा। जिहान की बात पे सारा ने सर हिलाया और फिर अलियाना के कपड़े बदलने लगी। कुछ देर बाद जिहान वापस आया और दोनों ही नीचे चले गए थे। सारा सोफे पे बैठते हुए बोली, आज आरोन लेट कैसे हो गया? वो तो हमसे पहले ही आ जाता है। सब ठीक है? जिहान अपना फोन देखते हुए बोला, उसका कुछ पता नहीं चलता। तुम उसकी वजह से अपने पेट को ज्यादा तकलीफ मत दो। तुम ब्रेकफास्ट शुरू करो। सारा धीरे से बोली, हाँ बिल्कुल, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। रात भी मैंने कुछ नहीं खाया था। इतना कह के सारा ब्रेकफास्ट करने लगी थी। जिहान उसकी गोद से अलियाना को लेते हुए बोला, तुम आराम से खाओ, मैं अलियाना को खिला देता हूँ। इतना कह के जिहान सैंडविच के छोटे छोटे निवाले अलियाना के मुंह में देने लगा था। उसके नन्हे नन्हे से दांत आ गए थे, इसलिए वो थोड़ा बहुत खाने लगी थी। सारा, जो कब से जिहान को घूर रही थी, इस बार चिढ़ते हुए बोली, कैंडी के लिए तो मुझे कितना सुना रहे थे और अब खुद ही सैंडविच खिला रहे हो उसको? सारा की बात पे जिहान अपने हाथ से उसके मुंह को साफ करते हुए बोला, बिल्कुल बीवी, मैं अच्छे से जानता हूं।
उसको क्या खिलाना है? क्या नहीं, ये वेज सैंडविच है और इसमें सब चीज़ें सॉफ्ट और हेल्दी हैं। मेरी बेटी के लिए बेस्ट है। ये इसलिए तुम खुद के खाने पे फोकस करो। जिहान की बात पे सारा मुंह बनाते हुए बोली, जैसे मुझे तो कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद सारा आलस से बोली, इस आरोन का दिमाग खराब हो गया। सच में? आने दो इसको आज। इतना कह के सारा ने सामने देखा तो उसके मुंह से पानी बाहर आ गया था, क्योंकि सामने आरोन के साथ एक खूबसूरत लड़की उनकी ही तरफ आ रही थी। जिहान ने जैसे ही सामने गौर करा, उसने भी हैरानी से आरोन को देखा था। आरोन दोनों के पास आते हुए बोला, क्या हुआ? क्या देख रहे हो? सारा धीरे से बोली, ये सब? ये लड़की? आरोन थोड़ा धीरे से बोली, मीट माई वाइफ एली। वाइफ सुनके तो जैसे सारा के साथ अलियाना की भी आंखें खुल गई थीं। उसको पता नहीं था उसकी चाची इतनी जल्दी आ जाएगी। सारा धीरे से बोली, आरोन, कल तक तुम्हें यहाँ की लड़कियां दिल बहलाने की चीज लग रही थी और आज तुमने शादी भी कर ली। जिहान ने अब तक कुछ नहीं था, वो बस आरोन और उस लड़की को गौर से देख रहा था। आरोन नजरें चुराते हुए बोला, बस यार, तू कुछ मत बोलना प्लीज यार। जिहान गौर से देखते हुए बोला, तो तूने प्रॉपर्टी के लिए इस लड़की से शादी करी है? क्योंकि आज तू 21 साल का हो गया और तेरी प्रॉपर्टी तेरे हाथों से निकल जाती। जिहान की बात पे आरोन इधर उधर देखने लगा था। सारा भी हैरान थी। सारा गुस्से से बोली, तुम इतना गिर गए आरोन? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किसी की लाइफ खराब कर रहे हो? सारा की बात पे आरोन चिढ़ते हुए बोला, यार सारा, ये लड़की इतनी अच्छी नहीं है। ये लड़की रात को मर्दों का दिल बहलाती है। एक तो मैं इसको उन सब से बचा के लाया हूँ, और ठीक है, मेरी जरूरत थी तो मैंने इसको बचाने की कीमत ली है। सारा गुस्से आंस बोली, ये और ज्यादा शर्म की बात है। अगर तुमने उसकी जिंदगी बचाई है तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। तुमने उसकी मजबूरी का फायदा उठा लिया। लड़की धीरे से बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। मैं किसी का दिल नहीं बहलाती। मैं कल पहली बार किसी के कमरे में गई थी और वहां उन्होंने मुझे बचा लिया। मैंने सिर्फ इनसे ये बोला था, मैं इस देश से बाहर नहीं निकल सकती। उसके लिए मुझे किसी से शादी करनी होगी और इनको भी मेरी जरूरत थी। बस हमने एक दूसरे की हेल्प की है और इन्होंने कहा है ये मुझे यहाँ से ले जाएंगे और इंडिया में जॉब दिला देंगे। लड़की की बात पे जिहान और सारा और ज्यादा हैरान हो गए थे। आखिर क्या करेगा जिहान अब? क्या सच में लड़की कह रही है सच, या होगा कुछ और? जिहान आरोन का कॉलर पकड़ते हुए बोला, साले बड़ी आगे की चीज निकला तू। अगर बात उसको देश से बाहर निकालने की ही थी तो तू मुझे भी बता सकता था ना? आरोन धीरे से बोला, कैसे बताता? मेरे पास आज की रात थी और तू फोन पता नहीं कहाँ रख के सोया था। इतने कॉल्स करे तुझे मैंने। खैर जाने दे, अब हम इंडिया के लिए निकल रहे हैं, वहीं जाके बात करेंगे। अच्छा, अब ये सब छोड़ और ये बता, हम लोग निकल कब रहे हैं? आरोन को इतना नॉर्मल बात करते देख जिहान और सारा दोनों हैरान थे। आखिर वो कहते भी क्या, क्योंकि खुद आरोन भी इस बात को इतना सीरियस नहीं मान रहा था। कुछ देर बाद सारा गहरी सांस लेकर उस लड़की को देखते हुए बोली, तुम यहीं फ्रांस में रहती हो? सारा की बात पे लड़की ने सिर्फ सर हिला दिया था। सारा ने जिहान को देखा तो उसने भी गर्दन हिला दी थी। अगर आरोन ने खुद ही ये सब सोचा था तो ये उसके ऊपर था। वो अब खुद ही डिसाइड कर लेता उसको आगे करना क्या है। वहीं कुछ देर बाद जिहान सारा की तरफ देखते हुए बोला, तुम अपना बाकी सामान पैक कर लो, शाम की फ्लाइट है। तब तक अगर तुम्हें शॉपिंग करनी है, आरोन तुम्हें ले जाएगा। मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो करके आता हूँ। इतना कह के जिहान ने अलियाना को आरोन को दिया और एक नजर एली को देख के चला गया था। एली अलियाना को देखते हुए बोली, कितनी प्यारी बच्ची है ये आपकी बेटी है? एली सारा को देखते हुए बोली तो सारा ने सर हिला दिया था। तभी उसने जैसे ही अलियाना को गोद में लेने के लिए अपना हाथ आगे करा, अचानक ही आरोन ने उसका हाथ बीच में रोक लिया था। आरोन धीरे से बोला, कोई जरूरत नहीं दोस्तियां बढ़ाने की, चुपचाप अपने रूम में जाओ। आरोन की बात पे सारा थोड़ा गुस्से से बोली, ये क्या हरकत है आरोन, तुम्हें समझ नहीं आता? और तुम्हारी बीवी है, वो तमीज से बात करो उसके साथ। अगर शादी करने की जल्दी थी तो जिम्मेदारी निभाने के लिए भी तैयार रहो। इतना कह के सारा अलियाना को एली को थमाते हुए बोली, आई नो, वो अपनी चाची से मिलके काफी खुश हुई होगी।
सारा की बात पे आरोन हैरानी से बोली, चाची? रियली? ये कब से अलियाना की चाची बन गई? सारा धीरे से बोली, जब से तुमने उससे शादी करी है। अच्छा एली, तुम हमारे साथ चलोगी? वैसे भी तुम फ्रांस के बारे में काफी कुछ जानती होगी, तो हम शॉपिंग पे चलते हैं। आरोन अलियाना को संभालेगा, हम दोनों शॉपिंग करेंगे। सारा की बात पे एली थोड़ा घबराते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तब? सारा धीरे से बोली, कौन लोग? एली थोड़ा घबराते हुए बोली, वही जो मुझसे ये काम करवाना चाहते थे। अगर उन लोगों को पता चलेगा मैं भाग गई, वो काफी गुस्सा होंगे। नहीं नहीं, सारा गहरी सांस लेके बोली, देखो एली, तुम हम पे यकीन रख सकती हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। क्यों आरोन? सारा की बात पे आरोन जबरदस्ती मुस्कुरा के बोला, क्यों नहीं, अब एक बच्ची गले पड़ी है, जिम्मेदारी उठाने का तो फर्ज बनता है। आरोन की बात पे सारा ने घुर के उसको देखा था। एली काफी मिस्टीरियस थी, ऐसा सारा को लगा था। उसके बात करने का स्टाइल कुछ अलग था। सारा गहरी सांस लेके बोली, अच्छा मैं तो रेडी हूं, तुम लोग भी मुझे सही लग रहे हो, चलें फिर? आरोन ने एली को देखा और धीरे से बोला, पक्का ये चलेगी हमारे साथ? सारा इस बार आरोन को घूरते हुए बोली, कोई शक? आरोन ने ना में सर हिलाया और दोनों बाहर निकल गए थे। करीब 10 मिनट बाद सब लोग मॉल के लिए निकल गए थे। सारा उतरते हुए बोली, आरोन, तुम अलियाना को पकड़ो में, और एली हम दोनों शॉपिंग कर लेते हैं, है ना एली? सारा एली को देख के बोली, जो कि गहरी नजरों से आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी। एली गर्दन हिलाते हुए बोली, जी बिल्कुल। आरोन धीरे से बोला, थैंक यू सारा मुंह पे इतना बड़ा एहसान करने के लिए, वरना मुझे तो लगा था तुम दोनों के बीच में बोर ही हो जाऊंगा। सारा मुस्कुरा के चली गई थी। दोनों ही अंदर आ गई थी। सारा धीरे से बोली, एली, तुम एक काम करो, अपने लिए कुछ ड्रेसेस लो, मैं तुम्हें इंडिया में जाके कुछ इंडियन ड्रेसेस दिला दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम यहाँ से कुछ खरीद लो। मुझे अलियाना के लिए शॉपिंग करनी है, मैं वो कर लेती हूँ। एली धीरे से बोली, लेकिन मुझे अकेली को डर लगता है। सारा मुस्कुरा के बोली, अरे एली, अगर तुम्हें मेरे साथ आना है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अलियाना के ड्रेसेस लेने में काफी वक्त लगेगा, तुम बोर हो जाओगी। एक काम करो, तुम कुछ खरीद लो, और यहाँ हर जगह सिक्योरिटी है, और जिहान के लोग भी पक्का यहीं कहीं होंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। तुम प्लीज जाओ, जो लेना है ले लो। सारा की बात पे एली सर हिला के चली गई थी। सारा ने मुस्कुरा के एक बार उस डायरेक्शन में देखा और फिर बच्चों के सेक्शन में आ गई थी। यहाँ काफी सारी चीजें थीं, खाने से लेके खेलने और पहनने तक की हर चीज थी। सारा खुश होते हुए बोली, आज तो मैं अलियाना के लिए बहुत सारी शॉपिंग करूंगी, और कुछ शॉपिंग में जिहान के लिए भी करूंगी। वो मेरे लिए इतना कुछ लेता है, आज मैं उसके लिए भी कुछ लेती हूँ। इतना कह के सारा ने पहले अलियाना के लिए सामान देखना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद सारा काफी सारी शॉपिंग कर चुकी थी। उसने गहरी सांस लेके आरोन को कॉल किया और उसको सब चीजों के बारे में बता के वहां से दूसरी तरफ चली गई थी। यहाँ काफी खूबसूरत चीजें थीं, शर्ट, परफ्यूम्स, हर एक चीज, और उनको देख के ही उनकी कीमत का पता चल रहा था। सारा खुद से ही बोली, पहले मैं जिहान के लिए शर्ट देख लेती हूँ। इतना कह के सारा शर्ट देखने लगी थी, तभी उसकी नजर अचानक एक शर्ट पे जा रुकी थी और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वो धीरे से बोली, ये तो एकदम मेरे जिहान के लिए बनी है। सारा ने जल्दी से वो शर्ट उठाई, तभी अचानक उसका फोन बजा था। सारा फोन उठाते हुए उस आदमी को इशारा करके चली गई थी, और जैसे ही सारा की नजर दूसरी तरफ पड़ी, वो आदमी जो शर्ट रखने वाला था, किसी ने उससे वो शर्ट ले ली थी और वो आदमी बिल्कुल खामोश हो गया था। कुछ देर बाद सारा ने फोन रखा और मुस्कुराते हुए बोली, लाइए, कहाँ है मेरी शर्ट? सारा की आवाज पे वो आदमी धीरे से बोला, मेम, आपने कुछ कहा नहीं था, हमें लगा आपको नहीं चाहिए, उसको तो ऑलरेडी कोई और ले गया। सारा हैरानी से बोली, क्या बोल रहे हैं आप? मैंने कहा तो था, वो मैंने ली है, सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने कॉल करी थी, और आप 2 मिनट के अंदर ही देखिए, मुझे वही शर्ट चाहिए, मैं आपको दुगनी कीमत दूंगी, वो मेरे जिहान का फेवरेट कलर है, आप प्लीज मुझे ऐसी दूसरी शर्ट दिखाइए। सारा जिद करते हुए बोली, तो वो आदमी धीरे से बोला, मेम, आई एम रियली सॉरी, हमारे पास और कोई शर्ट नहीं है, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए, वो सिर्फ एक शर्ट थी, लेकिन उसको कोई और ले गया,
वो कोई नॉर्मल इंसान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो यहाँ के जाने माने बिजनेसमैन थे। हम उनको मना नहीं कर पाए। सारा हैरानी से बोली, अरे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वो कोई भी हो। लेकिन मैंने जो चीज पहले ली। सारा को बहस करते देख एली जल्दी से उसके सामने आते हुए बोली, क्या हुआ है, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? एली की बात पे सारा धीरे से बोली, कुछ नहीं एली, बस इन लोगों का दिमाग खराब है, छोड़ो, ये सब मेरा मूड ही खराब हो गया, कुछ नहीं चाहिए अब मुझे। इतना कह के सारा बाहर निकल गई थी। उसने जिहान के लिए कुछ परफ्यूम ही लिए थे। उसने कितने दिल से वो शर्ट ली थी। सच में वो शर्ट काफी खूबसूरत थी और देखने से लगता था वो सिर्फ जिहान के लिए बनी थी। लेकिन उस आदमी ने पता नहीं वो किसको दी थी। वैसे भी अगर वो आदमी इस वक्त उसके सामने होता, शायद वो उससे कैसे भी करके शर्ट ले लेती। लेकिन उसको ये भी नहीं पता था आखिर वो शर्ट लेके कौन गया था। आखिर क्या करेगी अब सारा? क्या मिल पाएगी सारा को वो शर्ट वापस? जानने के लिए सुनिए थी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।